ठीक है, टेलीस्कोप। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, आप लोगों ने याद रखना है जो टेलीस्कोप है ना, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको बेटा हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए देखने के लिए, यानी जो हमारे पास ज्यादा फासले पर बेटा ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं उनको देखने के लिए बेटा हम यूज करते हैं। इसके अंदर यहाँ तो हम मिरर यूज करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ फिर बेटा इसके अंदर हम लेंस यूज करते हैं। उनकी मदद से बेटा जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा उनको हम टेलीस्कोप की मदद से देख लेते हैं। अच्छा, ऐसे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम इसमें मिरर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बेटा जब भी दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, यानी फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बहुत दूर है, तो जब यहाँ से रेज आएंगी तो बेटा वो सारी सारी पैरेलल रेज होंगी, ठीक हो गया। और हमने उन पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा करवाना होता है, इसलिए बेटा कभी कभी हम मिरर का भी यूज कर सकते हैं लेंस की जगह। अच्छा बेटा, एक मतलब आप लोग सिंपल अगर कॉन्सेप्ट देखें कि जमीन में जो सरफेस है वो कहीं पे ऊंची है कहीं पे नीची है, यानी जो बिल्डिंग बनी है, जब आप लोग बहुत ज्यादा लार्ज फासले पे चले जाते हो उसके बाद उधर जाके देखते हो तो आपको सारी सारी जमीन एक जैसी नजर आती है। इसी तरह बेटा जब रेज दूर से आती है तो वो सारी सारी रेज बेशक पैरेलल ना हो लेकिन पैरेलल हो जाती है। अच्छा बेटा, हमारे पास जो टेलीस्कोप है उसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम इसमें मिरर या लेंस यूज करते हैं। बेटा अगर हमारे पास 2 कन्वर्जिंग मिरर यूज हो और 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज हो, यानी बेटा अगर हम कोई ऐसे टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 2 कन्वर्जिंग लेंस हैं तो बेटा उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी होती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो होती है बेटा जिसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होती है वो ज्यादा होती है और आईपीस की जो फोकल लेंथ होती है वो कम होती है, और उसको बेटा हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का आप लोगों को आइडिया मिल गया। बेटा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक ये लेंस है, ठीक है, और दूसरा ये लेंस है। यहाँ पे बेटा हमारी आई है जहां से हमने इमेज वगैरह को देखना है, ठीक है। अच्छा बेटा, इसको आप लोगों ने यानी अपने बुक के अकॉर्डिंग इस तरह क्लोज कर देना है, ठीक है। यहाँ से बेटा एक रे जाएगी, ठीक है। इस रे ने क्या करना है बेटा, इधर से इस तरफ क्रॉस होगी यहाँ पे मीट करने के बाद, और यहाँ पे बेटा एक इमेज बना देगी वो। अच्छा देखो, ये यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ये फिर ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ, ये कौन सा हुआ, आई पीस, दोनों कन्वर्जिंग लेंस है। जो ऑब्जेक्टिव है बेटा उसने जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है वो इमेज ये बनी है, और बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज बनी है ना, ये इमेज को अगर आप लोग गौर करो तो बेटा ये इमेज रियल है। कौन सी इमेज है? रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक हो गया। लेकिन जो इमेज बेटा हमारे पास बनेगी आई पीस से, जो आई पीस इमेज बनाते हैं ना बेटा वो समझ लें इस तरह, ये वाली यहाँ पे आपने लाइन लगानी, आपने बताना ये वाली जो इमेज है बेटा ये कौन सी इमेज है, आई पीस की मदद से है। और बेटा ये वाली जो इमेज उसने दिखाई है हमें, ये कौन सी इमेज होगी बेटा, ये हमारे पास है, यानी इस तरह इमेज बनी है। तो जिस तरह ऑब्जेक्ट था अगर उसी तरह की इमेज बने तो वो वाली इमेज बेटा जो आप लोगों के पास होती है वर्चुअल होती है, और उसके बाद बेटा इरेक्ट होती है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ने क्या बोल दिया है बेटा, ये चीजें आप लोग पीछे बहुत दफा डिस्कशन करके आए हो। अगर आप लोगों ने वो वाले लेक्चर्स लिए हैं तो आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। यानी अभी पीछे जो कंपाउंड मार्कर्स को वाला टॉपिक पढ़ा है ना, अगर उसको भी आप लोग देख लो तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रियल इमेज बनाता है, जो आई पीस होता है बेटा वो आपके पास एक लार्ज और वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा व्यू था हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का और टेलीस्कोप का। बेटा अब हम बात करते हैं रे डायग्राम की मदद से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, ठीक है, कि यानी किस तरह वर्क करती है। अच्छा बेटा, ये इसमें भी हम 2 लेंस यूज करते हैं। ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये वाला लेंस बेटा आप लोगों के पास हो गया, ठीक है, आई पीस, ठीक हो गया। यहां से बेटा ये समझ लें आप लोग इस, चलो बाद में मैं ना आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। बेटा सबसे पहली बात है रेज पैरेलल आएंगी, ठीक है। ये जो पैरेलल जो रेज होगी ना बेटा ये एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। याद रखना पीछे से जो रेज आएंगी वो किस तरह आएंगी बेटा, आप लोगों के पास पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल रेज बेटा आप लोगों के पास जिस पॉइंट पे जाके इकट्ठा होंगी वहां पे बेटा एक इमेज बन जाएगा, यानी समझ ले यहाँ पे बेटा एक इमेज बन गया। अच्छा बेटा, ये जो फोकल लेंथ है ये आई पीस की है, ये हमारे पास जो सा लेंथ है बेटा ये ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि बेटा उसकी फोकल लेंथ किसके अंदर एंटर हो जाती है, आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर एंटर हो जाती है। यानी याद रखना बेटा इस चीज का आपने ध्यान रखना है, और आपने फोकल लेंथ पहले नहीं बनानी, पहले इमेज बनानी है। जहां पे आप लोगों की इमेज बनेगी I1, आपने कहना है जो I1 इमेज ऑब्जेक्टिव की वजह से बनती है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पे बनती है, याद रहेगा बेटा। ये आप लोगों के पास आई पीस है,
ठीक है, यहाँ पे बेटा आप लोगों की आई है, जहाँ से आप लोगों ने इमेज देखनी है। बेटा क्वेश्चन एक पहला ये है कि पैरेलल रेज क्यों होती है। मैंने आपको बताया था जब लॉन्ग डिस्टेंस हो तो उससे जो रेज आती है बेटा वो पैरेलल रेज की फॉर्म में आती है। और बेटा पैरेलल रेज जैसे ही लेंस या मिरर में से पास करती हैं तो बेटा वो एक पॉइंट पे इकट्ठा होती है, जहां पे वो इकट्ठा होती है वहां पे एक इमेज बनती है I1। बेटा जिस तरह पीछे वाला जिस बच्चे ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक पढ़ा है उसे इस चीज का आइडिया होगा कि अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज इसके लिए है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बेटा इसकी वजह से फिर जो हमारे पास एक इमेज बनेगी, ठीक है, अगर हम रूल्स को फॉलो करते हुए बेटा देखें, यानी यहाँ पे अगर फोकल लेंथ लूँ इस तरह जाके बेटा एक जस्ट फॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं ना, तो बेटा हमारे पास ये इमेज बनेगी। और जब आप लोग इसको करोगे तो बेटा आप लोगों के पास एक लार्ज और मैग्नीफाइड बेटा आप लोगों के पास एक इमेज बन जाएगी। ठीक हो गया, यानी इस तरह बेटा आप लोगों के पास इमेज बन जाती है। जब इस तरह आप लोगों के पास जो आईपीस होता है वो जो इमेज बनाता है उसको आप लोग I2 बोलते हो। और ये वाली इमेज बेटा लार्ज होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ठीक है, इस तरह बेटा आप लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है बेटा उसको देख सकते हो। अच्छा, अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि क्या, अच्छा पहले इसका ना बेटा आप लोग मैग्नीफिकेशन देख लें। इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ। ठीक है, इन दोनों की दरमियान जो रेशियो होती है वो मैग्नीफिकेशन कहलाती है। ये जस्ट बेटा डेरिवेशन आपने नहीं करनी, जस्ट आपने बता देना डेरिवेशन इसकी फर्स्ट ईयर में है। आपने बता देना कि इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है F0/FE होता है और ये इसके लिए डायग्राम है। बेटा ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरह इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायग्राम पूछी जा सकती है। पर मेरा नजरिया ये है कि बेटा डायग्राम तो मुश्किल नहीं है उस बच्चे के लिए जिसने बेटा स्टार्टिंग में जब लेंस वाला टॉपिक पढ़ा था उससे जो नेक्स्ट आर्टिकल था बेटा वो उसने समझ लिया है। अच्छा बेटा देखो, अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या टेलीस्कोप हमें ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाती है? नहीं बेटा, इसमें जो मैग्नीफिकेशन है उसका मतलब ये है कि किसी चीज को क्लियर करके दिखाना। मैं क्यों ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है जो टेलीस्कोप है बेटा वो जिसना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है बेटा वो स्टार्स वगैरह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो स्टार्स बेटा बहुत बड़े हैं, ठीक है, यानी वो स्मॉल नहीं है। उन ऑब्जेक्ट को बेटा थोड़ा क्लियर करके हमें दिखाती है, यानी इतना साइज बनाया है तो मे भी वो इस साइज से भी बहुत ज्यादा, मे भी नहीं बेटा वो होते भी साइज से बड़े हैं। तो जो टेलीस्कोप है बेटा उसकी मैग्नीफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो स्टार्स के साइज को लार्ज करे, बल्कि वो स्टार्स को हमें क्लियर करके बेटा दिखाती है जिसकी वजह से हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। और इसकी वजह से बेटा यानी ये कितना मैग्नीफाई करती है या कितना क्लियर करती है बेटा, ये यानी जो सिंगल होती है बेटा वो 10 गुना कर सकती है। और इसकी वजह से हम रात को अगर सितारे देखते हैं तो बेटा तकरीबन 3000 के करीब जो स्टार्स वगैरह वो हम देख सकते हैं। ठीक है, और एक बेटा टेरिशियल टेलीस्कोप है, उसमें और इसमें क्या फर्क होता है? ठीक है, और वो जो टेलीस्कोप होती है बेटा वो जमीनी इंफॉर्मेशन के लिए यूज होती है बेटा, उसमें बस इन दोनों के दरमियान एक और लेंस प्लेस करते हैं। ठीक है, वो भी आपकी साइड इंफॉर्मेशन है हल्की सी, बस रीड कर लीजिएगा। बाकी मेन तो आप लोगों का टेलीस्कोप वाला आर्टिकल था। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप लोगों ने इसकी डिफाइन लिखनी है, फिर बताना है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होती है, फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की डायग्राम उसके बारे में बताना है कि उसमें ऑब्जेक्टिव कौन कौन सी इमेज बनाता है, फिर बेटा आप लोगों ने इसकी वर्किंग बता देनी है। यही इसकी वर्किंग है। तकरीबन सारी वर्किंग उस तरह सारी की सारी इमेज उस तरह जिस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है। इसमें और उसमें डिफरेंट ये है कि इसमें जो रेज आती है बेटा पैरेलल होती हैं, उसमें रेज जो होती थी बेटा वो पैरेलल नहीं होती थी, वो रूल्स को फॉलो करते हुए आती थी। ठीक है बेटा, अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछेगा। बाकी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।